बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, मार्शल्लाह की सरगोशियों, एमरजेंसी लगने के मुबाहिसे और डंडे वालों के बिगड़ जाने के तला के बीचों बीच हुकूमत ने मखसूस नशिस्तों के पीटीए के हक़ में फ़ैसला करने वाले जजों से टकराने का फ़ैसला किया है। क्या अंजाम होगा? देखिए, अंजाम के बारे में अभी गैस वर्क नहीं करना। उसकी वजह यह है कि फ़िल्म का एक मरहला ऐसा आता है कि जिसमें कहानी लेफ़्ट राइट आगे पीछे कहीं भी जा सकती है। सही। और उसको कहते हैं फ़िल्म का क्लाइमेक्स। अब एग्जैक्टली फ़िल्म जो है वो अपने क्लाइमेक्स के ऊपर पहुंचती हुई नज़र आ रही है, लिहाजा आप पॉपकॉर्न उठा लें। बड़ा दिलचस्प मरहला जो है वो अब शुरू हो गया है। सही। और मैं आपके सामने कुछ डेवलपमेंट्स रखता हूँ। ख़ास तौर पर देखें, 48 घंटे जो लास्ट 48 घंटे गुजरे हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। और आपको याद होगा कि जब मखसूस नशिस्तों के केस का फ़ैसला आया, उसके बाद मियाँ साहब मरी बैठे हुए थे और कुछ इतलात आ रही थी। हमने एक वीडियो की थी जी, उसमें हमने ये बताया था कि जो मरी में 8 मुहर्रम बनता था, पीर का दिन, पीर के दिन जो इजलास होना था मुस्लिम लीग नून का, वो अचानक मुलतवी क्यों हुआ? जी। और उसमें नून लीग ने जो अपना वर्शन चलाया ना कि मुहर्रम की वजह से वो इजलास मुलतवी कर दिया। जैसे उनको इतवार की शाम को पता चला कि कल मुहर्रम है, 8 मुहर्रम है, लिहाजा एमएनएज ने, पार्लिमानी पार्टी के लोगों ने अपने अपने इलाकों में होना है या अपनी मसरूफियात होनी है। उस वक्त मैंने आपको बताया था कि कुछ अहम टास्क दिए गए, जी, अहदाफ दिए गए हैं। जो प्यादे हैं, हरकारे हैं, उन सब की ड्यूटियां लगा दी गई हैं और उन्होंने जाके अपनी ड्यूटियां पूरी करनी है, सर अंजाम देनी है। और एग्जैक्टली आपने देखा कि पहले अता तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने 3 फैसले सुनाए कि ये 3 काम हम करने जा रहे हैं। एक, हम रिव्यू पिटीशन में जा रहे हैं। जी। दूसरा, हम यानी कि जो मखसूस नशिस्तों का केस है उसमें हम रिव्यू फाइल करने, नजरसानी की दरख्वास्त फाइल करने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इनके आर्टिकल 17 के तहत पाबंदी लगाई जाएगी। और तीसरा, उन्होंने कहा कि इमरान खान, आरिफ अलवी साहब और कासिम सूरी के ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा। और फिर एक बहस मुबाहिसा शुरू हो गया। अभी आपने देखा होगा नजम सेठी ने उसके हवाले से कुछ इनकशाफात किए हैं। वो मियाँ साहब की कश्ती के मुसाफिर हैं कि फैसला कहाँ से आया, वो ये बता रहे हैं, और किस तरीके से फिर इत्तेहादियों को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया। लेकिन आप हैरान हो जाएं कि हम कैसे मुल्क में रहते हैं कि वज़ीर दिफा 180 मील फी घंटा की रफ्तार से गाड़ी पे शां करता हुआ आता है, इशारे तोड़ता है, सिग्नल तोड़ता है, ये जा वो जा, कोई उसको पूछने वाला नहीं, कोई उसका चलान करने वाला नहीं, कोई उससे काउंटर क्वेश्चन करने वाला नहीं। जो गुफ्तगू ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाई है, वो पाकिस्तान के वज़ीर दिफा हैं, आप उनकी गुफ्तगू सुने और उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त सूरत हाल कहाँ जा रही है। ये जो एमरजेंसी, मार्शल लॉ, कोई एमरजेंसी प्लस माइनस की बातें हो रही हैं, ये बिला वजह नहीं हो रही। और उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी क्योंकि हाफ कुक्ड है, उसके ऊपर मैं भी लबगुशाई से गुरेज करूँगा। लेकिन अब बाकायदा जिसे कहते हैं कि मंजरनामा जो है वो उस पर से अब धुंध छटने का मौसम करीब आ चुका है। मुनीब फारूक की आपने गुफ्तगू सुन ली थी, वो ये कह रहे हैं कि जिनके हाथ में डंडा है, जिनके पास ताकत है, उन्होंने कहा है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ का मामला जुड़ गया कौमी सलामती के साथ, कि या इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। और आप हैरान होंगे कि जो मुजीबुर रहमान शामी है जी, मुजीबुर रहमान शामी बड़े ठंडे ठार किस्म के तज्जिया निगार हैं। वो तनकीद नहीं करते, वो तारीफ़ ही करते हैं। वो जिसके मर्जी के मुतल्लिक करवा लो। इमरान खान की बात कम करते हैं, लिहाजा उनकी तारीफ़ कम करते हैं। तो वो जिसके बारे में भी बात कर रहे होते हैं, जब इंडिविजुअल्स की बात होती है, पॉलिसीज़ के ऊपर वो करते हैं क्रिटिसिज्म, लेकिन जब इंडिविजुअल्स की बात आती है, मियाँ साहब की बात होगी, उनकी तारीफ़ कर देंगे, छोटे मियाँ की बात होगी, उनकी तारीफ़, मरीम नवाज़ की तारीफ़, बिलावल की तारीफ़, आसिफ जरदारी की तारीफ़, इमरान खान की तारीफ़, जनरल बाजवा की तारीफ़, जनरल आसिम मुनीर की, यानी जिसकी भी बात करेंगे वो तारीफ़ ही करेंगे। सही। लेकिन अगर एक ऐसा बंदा आप देखेंगे सख्त बोलने लग जाए, और फिर उस सख्त बोलने में आप देखेंगे हम किस माहौल में रह रहे हैं, कि अचानक उनके वो क्लिप वायरल होना शुरू होते हैं जब उन्होंने कन्फ्रंट किया मुनीब फारूक को। बहरहाल ये ज़िम्नन मैंने बात कर दी। ख्वाजा आसिफ साहब जो फरमा रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब की मैं आपको गुफ्तगू सुनवा देता हूँ और फिर ज़रा इसको जो है
खोल के देखेंगे कि इस बयान में क्या है। दो क्लिप्स मैं आपको सुनवा रहा हूँ आसमा शिराजी साहिबा के प्रोग्राम से, और ये पाकिस्तान के वज़ीर दिफा हैं जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं। पहले मैं आपको सुनवा देता हूँ उन्होंने कहा क्या है। ये इस वक्त समझने के लिए बड़ा ज़रूरी है कन्फ्रंटेशन किस लेवल के ऊपर जा रही है। हुकूमत हर सूरत इस फैसले पर अमल दरामद नहीं होने देगी, मखसूस नशिस्तों के फैसले की। देखें ना आप, मैंने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं जिसमें मैंने इस की जो कॉन्टूर्स हैं या जो भी इस फैसले के जो मेन फीचर्स हैं जो उनको मैंने डिस्कस किया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सरगोशियाँ ये भी हुई हैं कि अक्टूबर आ लेंदे हो इन्होंने फिर इलेक्शन भी जिहड़ा हैगा साडे अगे लगी दी हैगी दरखास्त असीं वो भी कर वो भी निबड़ लवांगे। यानी जो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शंस के बारे में ऑडिट करने के हवाले से जो ऑडिट बाके जो है कि जी नल एंड वाइड नल एंड वाइड, तो आपको लगता है कि ये धमकियां आ रही हैं इस तरह की, या धमकियां तो नहीं, धमकियां तो लफ्ज तो मैं कथित तौर पे नहीं इस्तेमाल करूंगा कि ना कोई पैगाम रसानी आई है, लेकिन ये बात जो है ये क्या कहते हैं वो गुलाम गर्दिशों में ये सरगोशियां हो रही हैं, इस बात का खदशा मौजूद है। जी बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर इससे पहले अगर ऐसा कोई फैसला होता है तो इससे पहले हुकूमत भी चाहेगी कि भाई हम खुद ही चले जाएं घर, इलेक्शन अनाउंस कर दें, या नहीं, we'll defend it, you know, we'll defend every inch of whatever space has been given to us by the elections of रेजिस्ट करेंगे, बिल्कुल एब्सोल्युटली, भले उसके लिए कुछ भी हो जाए। अब नहीं मैं कोई उसकी जो भी हमारे पास रेमेडीज हैं सारी की सारी एक्सरसाइज करेंगे। अच्छा, ये इससे पहले कि मैं इनके गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा सुनाऊं, ज़रा पहले इसको खोल के देख लें कि उन्होंने यहाँ पर बात क्या किया। और ख्वाजा आसिफ साहब देखें जो गुफ्तगू कर रहे हैं ना, इस गुफ्तगू का मतलब ये है कि डायरेक्ट टेक ऑन करने जा रहे हैं उन जजेस को, उन 8 जजेस को जिन्होंने फैसला दिया है कि मखसूस नशिस्तें उठाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी जाएं। अब सवाल ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नशिस्तें देने का फैसला है जो किया गया है, उसको जिस तरीके से कन्फ्रंट कर रहे हैं, क्या ये सिर्फ मखसूस नशिस्तों का मामला है? मसला सिर्फ मखसूस नशिस्तों का, या इसके पीछे भी कोई, देखिए जो फसाद उन्होंने क्रिएट किया, जो उन्होंने फेस बनाया है कि जनाब ये तो कोई धांधली के मामलात भी खोलने जा रहे हैं। क्या कहा है आसमा शिराजी ने? कहा कि जो मखसूस नशिस्तों का फैसला, हुकूमत हर सूरत इस मखसूस नशिस्त के फैसले पर अमल दरामद नहीं होने देगी। तो पाकिस्तान के वज़ीर दिफा साहब फरमाते हैं, मैंने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं जिसमें मैंने इस फैसले के जो कंटूर्स हैं या फीचर्स हैं उनको मैंने डिस्कस किया है। सरगोशियाँ ये भी हुई हैं किस वक्त में, वो ये कह रहे हैं जब हुकूमत ने इजाज़त दी है कि 18वें स्केल का अफसर जो है वो सरगोशियाँ सुन सकता है। उस वक्त वज़ीर दिफा कहते हैं कि सरगोशियाँ ये भी हुई हैं कि अक्टूबर आ लेन दो, फिर इलेक्शन भी जड़ाए, साढ़े अगे लगी है दरख्वास्त तो असी वो भी निबड़ लवांगे। यानी सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन का ऑडिट करने के हवाले से जो उस पर आसमा शिराजी कहती हैं कि ऑडिट वो भी है कि फिर वो उस पर ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि नल एंड वॉइड कर देंगे, इलेक्शन कलअदम करार दे देंगे। तो उनसे सवाल होता है कि आपको लगता है कि ये धमकियाँ आ रही हैं इस तरह की? तो ख्वाजा आसिफ कहते हैं धमकियों का लफ्ज़ तो मैं कतई तौर पर इस्तेमाल नहीं करूँगा, ना कोई पैगाम रसानी हुई है, लेकिन ये बात जो है क्या कहते हैं गुलाम गर्दिशों में ये सरगोशियाँ हो रही हैं। आगे जाने से पहले ख्वाजा आसिफ साहब जो फरमा रहे हैं, आप हैरान हो। ओ भाई सीधी सी बात है, अगर आपने इलेक्शन चोरी नहीं किया, आपका मैंडेट जेन्युइन है, अगर आपके पास फॉर्म 45 मौजूद है, फॉर्म 45, आपने तमाम पोलिंग स्टेशंस के ऊपर जो रिकॉर्ड है आपके पोलिंग एजेंट के ज़रिए आप तक पहुंचा है, इस मुल्क में कोई निज़ाम है, कोई आइन है, कोई कानून है, बिल्कुल आप हैरान हो जाएं कि ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं, वहाँ पर जाके ये फॉर्म 45 नहीं देते और कहते हैं कि हम इनके इसलिए ख़िलाफ़ हैं क्योंकि ये सरगोशियाँ कर रहे हैं कि हम धांधली वाला मामला उठाएंगे। ओ भाई आपने धांधली नहीं की, आप धांधली से नहीं जीते, आपका मैंडेट प्योर है, आप उठा के मुंह पे मारे मीडिया के। आपने चोरी नहीं की, आपको तलाशी देने में क्या मसला? भाई साहब, अगर ख्वाजा आसिफ साहब जी रेहाना डार से इलेक्शन जीते हैं तो अपने फॉर्म 45 उठाएं, ये जो भौंक रहे हैं लोग इनके मुंह पे मारे फॉर्म 45, मीडिया का मुंह बंद करें, उसकी कॉपियां कराएं, तहरीक इंसाफ के मुंह में ठोंसें, बात खत्म करें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किस तरीके से
किस बुनियाद के ऊपर इलेक्शन को नल एंड वॉइड करार दे सकती है? जब सबूत, असली वाले सबूत जिनको सबूत कहते हैं, अगर सामने आ गए। अगर आप अपना मैंडेट साबित ना कर सकें तभी कर सकती है ना। बिल्कुल यही। अगर आपके पास कागज पूरे ना हो, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट्स, आपके डॉक्यूमेंट्स और दीगर जो उस हल्के में लड़ने वाले लोग हैं उनके डॉक्यूमेंट्स मुख्तलिफ कहानियां पेश कर रहे हैं, जो हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में देखा। सिंपल सी आसान सी बात है कि देखें वहां पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इस्लामाबाद का ट्रिब्यूनल बनाया गया, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, आप उनको तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जनाब ये क्योंकि फॉर्म 45 मांग रहा है, लिहाजा ये जज जो है ना ये तो बाइस्ड है, ये तो नेपोटिज्म कर रहा है। आपने 8 फरवरी का इलेक्शन जो कि माजी में हो चुका था, उसके ऊपर ट्रिब्यूनल कैसा बनेगा, आपने ऑर्डिनेंस जारी किया। आपने 28 मई की पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा 25 करोड़ लोगों को छुट्टी दी। आपने उस आइन, वो जो ऑर्डिनेंस था कि वो स्ट्राइक डाउन हो जाएगा, आपने उसके ऊपर कानून साजी की जी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर हाई कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस शहजाद मलिक साहब के दिए गए नामों को रद्द कर दिया 8 के कि हम ट्रिब्यूनल ये नहीं तस्लीम करेंगे, आप हमें पूल भेजें 20 जजेस का, हम डिसाइड करेंगे कि ट्रिब्यूनल कौन होगा। सही। ना सिंध में उन्होंने ये कहा, ना बलूचिस्तान में उन्होंने ये कहा, ना कहीं और कहा। यहाँ पर उन्होंने कहा कि हमें नए नाम भेजें। जहाँ पर ट्रिब्यूनल जो है वो मांगता है कि आप डॉक्यूमेंट्स दे दें, फॉर्म 45 दे दें, वहाँ पर ये सूरत हाल शुरू हो जाती है। आप अंदाज़ा लगाएं महर शराफत वाला जो केस है, PP वहाँ पर 159। भाई आप अगर अपने चीफ मिनिस्टर, अपने वज़ीर आज़म, अपनी पार्टी के कायद और सदर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, वोट को इज्जत दो +++, अगर आप उनके ही फॉर्म 45 फॉर द सेक ऑफ लेजिटिमेसी एंड फॉर गॉड्स सेक, ये जो मुल्क जिस हिजान में मुब्तला है, अगर आपका मैंडेट जेन्युइन है, आप इनके मुंह पे मारें, खत्म करें। ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे हैं कि ये जजेस जो हैं ये इलेक्शन खोल देंगे। वो भाई इलेक्शन खोल देंगे तो यानी इस मुल्क में कवानीन मौजूद है ना, अगर आप रेमेडीज मौजूद है, अगर किसी ने जाना। और उसके ऊपर उन्होंने गुफ्तगू क्या की है, कहते हैं इसका खदशा मौजूद है, कहते हैं जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो उस पर आसमा शराजी उनसे पूछ रही हैं, तो इससे पहले अगर कोई ऐसा फैसला होता है तो क्या हुकूमत भी चाहेगी कि हम खुद ही चले जाएं घर, इलेक्शन अनाउंस कर दें? तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, वी विल डिफेंड इट, वी विल डिफेंड एवरी इंच ऑफ वट एवर स्पेस इज गिवन टू अस बाय इलेक्शंस ऑफ February 8। मसला ये है कि ख्वाजा साहब इस वक्त राय आमा ये है कि आप जो कह रहे हैं कि हम उस तमाम स्पेस का एवरी इंच उसका दिफा करेंगे जो हमें मिली है 8 फरवरी के इलेक्शन में। राय आमा ये है कि आपको इतनी सी जगह मिली, तो एवरी इंच नहीं, वो शायद 1 इंच से भी कम है। इतनी सी जगह जिसमें आप कितना बड़ा इल्ज़ाम है हुकूमतों का। देखें, इखलाकी जवाज होता है जिसकी बुनियाद पे वो गवर्न करती हैं, वो अथॉरिटी उनके पीछे होती है कि हाँ हम अवाम का वोट लेकर आए। ये जो 3 आपके MNAs हैं इस्लामाबाद के, आखिर ऐसा क्या है कि इनके मद्दे मुकाबिल कहते हैं कि मस्जिद में आके हल्फ दे दें, हम अपनी पिटीशन वापस ले लेते हैं कि इनका मैंडेट सच्चा है, इनके फॉर्म 45। जज साहब को कहना पड़ता है कि हम कुरान पर हलफ लेंगे। जज साहब को जब ये कहना पड़ता है, जज साहब जब ये कहते हैं कि आपके जो फॉर्म 45 है उसका फोरेंसिक किया जाएगा, आपके जो एफिडेविट आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के सामने, ट्रिब्यूनल के सामने रख रहे हैं, जो बयान हल्फी रख रहे हैं, वो झूठा साबित होगा तो आपको जेल भेजा जाएगा जी। तो आप कहते हैं दौड़े दौड़े इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चले। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी वो खिड़की खोल देता है जिससे ठंडी हवाओं के झोंके आपकी तरफ आते हैं। बिल्कुल। तो मसला ये है कि यहाँ पर हुकूमत अपना आइनी, कानूनी, इखलाकी, जमहूरी या कोई भी और किस्म है जवाज़ की, वो जवाज़ सामने रखने के बजाय कि हाँ हमारा हक की हुक्मरानी है, मीडिया बात करे तो मीडिया पे चढ़ाई कर दो, अपोजिशन बात करे अपोजिशन पे कर दो, जज उसके ऊपर सवाल कर ले, आप जज पे चढ़ाई कर दो जी। वो तारिक महमूद जहांगीरी, जिनको 2 इनकी हुकूमतें, पीपल्स पार्टी और नून लीग,
डिप्टी अटॉर्नी जनरल आपने लगाया, एडवोकेट जनरल आपने लगाया, मुकदमों के लिए आपको उनसे अच्छा वकील नहीं मिला कि LNG रेफरेंस, आपके साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, उनका LNG रेफरेंस लड़ने के लिए उनसे बेहतर वकील नहीं मिला। प्रोफेसर एहसन इकबाल जी, उनका मुकदमा लड़ने के लिए उनसे बेहतर वकील नहीं मिला। और जिस दिन उन्होंने कहा कि जरा फॉर्म 45 लेके आओ, तो आपने कहा डिग्री भी जाली, अपॉइंटमेंट कैसे हो गई? आप सबसे बड़े उनके वो PTI उनको अपोज कर रही थी जजेस तैनाती की कमेटी में, आप ही तो थे जो उनके लिए खड़े हुए थे। जी तो बिल्कुल। आज आपने उन्हें कहा कि जनाब उनकी तो डिग्री भी जाली है, और वो जनाब biased ये भी रेफरेंस है। आ रहा है, दूसरा रेफरेंस आ रहा है, बाइस्ड है। फिर आगे कहते हैं कि हम हर मजामत करेंगे, उनसे सवाल हुआ, कहते हैं बिल्कुल एब्सोल्युटली। और भले इसके लिए कुछ भी हो जाए, जब उनसे सवाल होता है तो कहते हैं कि इसकी जो भी हमारे पास रेमेडीज हैं सारी की सारी एक्सरसाइज करेंगे। ये स्मोक स्क्रीन क्रिएट कर रहे हैं जी, जो डाइवर्ट कर रहे हैं टेंशन, क्या करके कि मजामत होगी, जजेस को बेसिकली थ्रेट किया जा रहा है। नहीं दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। थ्रेट वुड बी स्ट्रॉन्ग वर्ड। हाँ, स्ट्रॉन्ग वर्ड आप उसको कह लें, यानी कि एक तरह से है, धमकी भी है, ये थ्रेट भी है। आप ये जो सारी बातें थोड़ी नकवी साहब जाके कहेंगे ये कर प्लीज लें। ऐसे कर लें। असल बात ये है जो लास्ट मैंने उसमें उस वीडियो में मैंने आपको लुब्बे लुबाब बताया था कि जो नून लीग के जो स्टॉल वार्ड्स हैं उनमें से कुछ, जाहिर है कि हर बंदा एक शेयर भी करता है, कुछ लोगों से हाल दिल बयान करता है। तो जिनको हाल दिल बयान किया गया है, मेरी डायरेक्ट तो मेरी बात नहीं हुई, मैं मैंने उस वक्त भी बताया था कि मेरी तो उनसे बात हुई है जिनसे उन्होंने हाल दिल बयान की। सही। जिनसे हाल दिल बयान किया वो ये कहते हैं कि लुब्बे लुबाब ये है कि सांप का सर कुचलना इससे पहले कि वो हमें डस ले। अच्छा। हाँ, यानी कि ये जो जजेस हैं इनके बारे में नून लीग की लीडरशिप की राय ये है कि ये मसला, उनके अल्फाज ये नहीं है कि सांप का कह दिया हो और सर कुचलने की बात क्यों, लेकिन उनका कहने का मतलब ये है कि इससे पहले कि ये मुद्दे खुलते जाएं और हमारे लिए बिल्कुल ही काम ख़राब हो जाए, घर का रास्ता आ जाए, तो उससे पहले इनका कोई मक्कू करना पड़ेगा, कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। और सवाल और अहम बात यह है कि इसमें जो इसकी ब्रांडिंग की जा रही है जी, और मीडिया इसको क्वेश्चन नहीं कर रहा, ब्रांडिंग ये की जा रही है कि ये तहरीक इंसाफ, ये ईमानदार वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर सकते जो वो कहते हैं। हाँ, वो इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। और वो गुफ्तगू कि ये इस वजह से भाई आप बाकी सब चीज़ें छोड़ देना, कोई एक ट्रिब्यूनल बताएं जहां पर आपने फॉर्म 45 रख दिया हो, कोई एक हो ना, कोई एक ट्रिब्यूनल बता दें जहां पर इन्होंने कहा हो कि ये फॉर्म 45 में टैली कर ले। खुर्रम नवाज वाला इंटरव्यू भूल गए हम, उन्होंने कहा फॉर्म 45 आरओ से लेके दे दिए। तारिक फजल चौधरी साहब से सवाल हुआ, उन्होंने कहा जितने ज़रूरी थे वो दे दिए, वो गैर ज़रूरी भी थे ना। वो अतमतुल्लाह जान ने उसके ऊपर अच्छा उसका जो है ना वो पोस्टमार्टम किया। मैं फाइनली आपको इनकी ये जो लास्ट गुफ्तगू है जिसमें वज़ीर दिफा जी ख्वाजा आसिफ साहब हिंट कर रहे हैं, हिंट दे रहे हैं कि वाकई मामला जो है वो इमरजेंसी या उसकी तरफ जा सकता है, किसी और गैर आईनी इक़दाम की तरफ, किसी और मामले की तरफ जा सकता है। और बेसिकली जो मुनीब फ़ारूक की गुफ्तगू है उसको वो वेट करते हुए नज़र आते हैं। ये आखिरी गुफ्तगू सुन लें। लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा है कि हालात जो है आइंदा 2, 4, 5 दिन में, 10 दिन में जो है बड़े वाज़ेह होकर सामने आ जाएंगे जो है। बिल्कुल इसी में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि रियासत ने फैसला किया है कि मखसूस नशिस्तों के फैसले पे अमल दरामद नहीं करना, यानी किसी हद तक, हाँ जी, कि इमरजेंसी तक जा सकते हैं। मैंने पढ़ा है, ये प्रिंट मीडिया में भी आया है और रात को ये टिकर भी चल रहे थे टीवी के ऊपर, लेकिन मुझे इस बारे में कथित तौर पे कोई इल्म नहीं है। आपकी लेकिन जिन लोगों को कोट किया जा रहा था, आपकी बरादरी के दोस्त जो हैं, क्रेडिबल है वो, क्रेडिबल हैं वो, यानी कि वो जो गुफ्तगू है वो उसको गवाही ख्वाजा साहब दे रहे हैं। हाँ, ख्वाजा साहब जो है उन्होंने गवाही दी है। उन्होंने कहा जो ख्वाजा साहब के खदशे हैं उन खदशों का आसान सा हल है जो मैं बार बार इस वीडियो में रिपीट कर चुका, लोग भी तंग ना आ जाए जी कि भैया सादा सा सवाल है। हाँ, रसीदा दे आप रेहाना डार जो कह रही है, वो जो स्लाइड्स चलती हैं कि 1,31,000 और 85,000, इतना बड़ा डिफरेंस, 60,000, 70,000 का।
वो जो पतन की रिपोर्ट है और कुछ नहीं। कमिश्नर रावलपिंडी का जो बयान ऑन रिकॉर्ड है, हुकूमत पाकिस्तान सब कुछ छोड़ दे, सिर्फ एक काम कर। यूरोपीय यूनियन का एक मिशन आया था यहाँ पर जी, बतौर मुबस्सरीन यहाँ पर थे। उन्होंने उसके बाद एक रिपोर्ट लिखी। उस रिपोर्ट को उन्होंने कहा कि हम शाया नहीं करेंगे, हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे रहे हैं कि ये आपकी प्रॉपर्टी है, हमने आपका इलेक्शन देख लिया, हमने इसके ऊपर अपनी राय कायम कर ली, हमारी आपसे सिफारिशात, गुजारिशात और इस इलेक्शन के बारे में ख्यालात ये हैं, इस रिपोर्ट में मौजूद है। खोल दें वो। उस रिपोर्ट को मीडिया के और पीटीआई के मुंह पे मारे कि ये देखो यूरोपीय यूनियन बता रही है कि हमारे वो रिपोर्ट मुंह पे मारें, अपना मुंह छुपाएं और घर को जाएं। तो ये सूरत हाल है। इतना शॉर्टकट मामला जो है वो क्लाइमेक्स पे आ गया है। अब देखें सुप्रीम कोर्ट में साइड बाय साइड बड़ी डेवलपमेंट्स चल रही हैं, तो वो जाहिर है कि ख्वाजा आसिफ की अपनी अंडरस्टैंडिंग भी है कि 5-10 दिन में पता चल जाएगा कि कहाँ जाना है। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।